हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे हमारे कमरे के अंदर आने की? How dare you? शाबाश, झांसी रिटर्न, मुंबई आके बड़ी अंग्रेजी झाड़ रही हो भाई। हाउ डेयर यू। हाँ जी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे बाग की कच्ची कली हो जो छूते मुरझा जाए। क्या इतना इतरा क्या रही हो भाई? पहली बार छुआऊं क्या? भाई साहब, मसल मसल के खिला दिया हूँ, तभी तो भौरा बना बैठा है वो। बकवास बंद करो और निकलो इस कमरे से। गेट आउट ऑफ माय रूम। फिर अंग्रेजी है? ओके, गेट आउट क्या गेट आउट? क्यों हो जाऊं गेट आउट भाई? कितने पापड़ बेले हैं इस घर में एंट्री के लिए और आप कह रही है गेट आउट? कहीं वापस दिल तो नहीं आ गया हम पे? साहब, क्या इरादा है? चांस ले रही हो क्या? अभी भी पहले जैसे कड़क हो। तुम्हारी यही घिनौनी और घटिया हरकत जब पूरे घर के सामने आएगी ना, ताली धक्के मार के लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। औकात तुम्हारी वो गली के कुत्ते जैसी हो जाएगी। निकलो यहाँ से। मेरे नहीं, अपने बारे में सोचिए आप। ओके, कहीं आपको उल्टे पैर ना निकलना पड़ जाए यहाँ से। जब आप बाहर जाएंगी तो क्या बनेगी ये सोचिएगा। भूसे भर की औकात हो जाएगी आपकी। पूरे इज्जत के साथ समाज के सामने ईशाना में शादी करके लेकर आए। इस घर की बहू है हम। तो हम भी इस घर के दामाद हैं। और जग जाहिर बात है भाई कि दामाद को सर पे बिठा के नाचते हैं लोग, और तुम भी नाचोगी। तुम्हें इस घर में दामाद की जगह या रिस्पेक्ट तो कभी नहीं मिलेगी सम्राट। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हें और तुम्हारे इस खोखले रिश्ते को। नाचना तो बहुत दूर की बात है सम्राट सिंह राठौर। इस घर के लोग नचा नचा के तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो तो वक्त ही बताएगा उर्मी मैडम जी, आप बस देखते जाइए। आप गिनना शुरू कर दीजिए, घंटे, मिनट, सेकंड, क्योंकि बहुत जल्द मैडम जी इस घर में मैं अपनी जगह बनाने वाला हूं और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। बस देख देख के अंदर ही अंदर खैर, ऑल द बेस्ट फॉर योर मुंह दिखाई। सबसे पहले हम ही देखें आपका चेहरा, सेकंड हैंड चेहरा। और बाकी सब भी देख चुके हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इस झूठी थाली में भी शान को इतना स्वाद मिलेगा, सोचा नहीं था। नाक और मुंह तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, आंखें भी बड़ी सुंदर है। ये लो बेटी तुम्हारे लिए। अरे दामिनी, बहू तो बड़ी सुंदर लाई हो। कहाँ से ढूंढा ऐसा मोती? अरे हमने कहाँ ढूंढा, इसी ने ढूंढ लिया ये ठिकाना। और आप लोगों को सच सच बताऊं, हमारे ईशान ने तो कुछ किया भी नहीं। जो भी किया इसी ने किया और बहू बनकर चली आई इस घर में। हमारी दीदी तो अपनी बहुरानी की कलाकारियां देखती ही रह गई। अरे जो भी हो, कान इधर से पकड़ो या इधर से, बहू तो नंबर 1 है तुम्हारी। मैंने कहा था ना कि आपका राजपाट गया समझिए, सो देख लो। ये मामी जी मेरे काम की चीज लग रही हैं। चुहिया का रंग इन पे नहीं चढ़ा है। बहुत अच्छे मामी जी, बहुत सही। घर का भेदी ही लंका गिराता है।
वैसे सासू मम्मा भी खुश नहीं दिख रही हैं। इनके भी नाक के नीचे कुछ खिंचाव सा दिख रहा है। बहुत सुंदर है, जैसे गुण सुने थे वैसे आप देख भी लिया। बड़ी तारीफें बटोर रही है ना चुईया। देखो जरा कैसे नई नवेली तुरंत बन के बैठी है, शर्मा रही है घूंघट की आड़ में, जैसे पहली शादी और पहला ससुराल हो। बताओ। कोई बात नहीं मैडम जी, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। ये तारीफों का कचरा ना किया ना तो क्या ना, यही औरतें थूकेंगी सिन्हा परिवार की इस नई नवेली बहू रानी पे। यही औरतें यही कह के जाएंगी, दामिनी जी कहां फंस गई हैं आप? मोती मोती को गूंगा बना दिया तो नाम सम्राट सिंह राठौर नहीं। सम्राट, You looking beautiful। लेकिन अभी तो तुमने कहा था। दोबारा कह दिया, कोई हर्ज है क्या? अच्छा मुझे बताओ तुम नीचे क्या देख रहे हो? ये अपना पानी छोड़ो ना। अरे बताओ ना क्या हुआ? अरे वो प्यास लग रही थी मुझे तो इसलिए नीचे देख रहा था, सोच रहा था कि पानी पीना चाहूँ। फिर याद आया कि हम तो अलाउड नहीं, नीचे मना कर रखा है हमें नीचे जाने के लिए। इतनी छोटी सी बात मुझे कह देते, मैं ले आती तुम्हारे लिए। तुम्हारा ही घर है। हाँ रुको, मैं पानी नहीं जूस लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ वेट कर। नहीं ना, जाने दो ना। अरे मैं बोल रही हूँ ना मैं ले आऊंगी, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम वेट करोगे? जाओ बेबी डॉल, बिल्कुल जाओ। यार बड़े काम की चीज निकली है बेवकूफ मेरे लिए, हर मौके पे इस्तेमाल होगी। भाई गॉड, तीर भी है तलवार भी, नाव भी है पतवार भी। खुद भले ही डूब जाए लेकिन मुझे अच्छे से पार लगाएगी, ये पक्की बात है। तानी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें नीचे किसने बुलाया? चलो ऊपर। क्यों आई तुम नीचे? मॉम, सम्राट को प्यास लगी है। ओह गॉड, तानी तुम्हारे कमरे में पानी रखवा दिया गया है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम नीचे नहीं आओगी। जब लोग तुम्हारी इस मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र के बारे में सवाल करोगे तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती? आई डोंट केयर मॉम। अब मैं क्या समझूं? आपको और पापा को मेरे फैसले पे शर्म आती होगी, लेकिन मुझे नहीं। आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट मम्मा, बिकॉज आपकी और पापा की तरह ना डबल स्टैंडर्ड्स में नहीं जीती हूँ। मैं अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हूँ। और ये क्या बात हुई कि उर्मी के लिए इतना अच्छा मुंह दिखाई का फंक्शन हो रहा है और मुझे कहा जा रहा है कि अपना मुंह ही मत दिखाओ। बेबी डॉल, इट्स ओके। क्यों जबरदस्ती कर रही हो जब सासू मम्मा को पसंद नहीं है तो? तानी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उर्मी के हमेशा से खिलाफ थी। पर तुम अपने पापा को जानती हो, उनके हिसाब से तो उर्मी इज जस्ट परफेक्ट। मैं क्या कर सकती हूँ? और उनके ही कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। वो चाहते हैं कि उर्मी की खातिरदारी में कहीं कोई कमी ना रहे, उर्मी को कभी कोई परेशानी ना हो। सो आई एम हेल्पलेस, आई एम जस्ट टू हेल्पलेस। अच्छा बेटा जी, यानी ससुर जी उर्मी के जमुरे हैं, पर सासू मम्मा उर्मी को पसंद नहीं करती। ये तो काम की इंफॉर्मेशन है बॉस। चलो, मुझे अपनी लड़ाई के लिए सेनापति और मंत्री दोनों मिल गए। ये मंत्री और मामी जी सेनापति। अब होगा जंग का आगाज। अगर उर्मी इस घर की बहू बनकर नहीं आती तो शायद सम्राट को इस घर के दामाद के रूप में एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब सिचुएशन अलग है और तुम अपने डैड को जानती हो। एंड यू नो व्हाट,
तुम्हारी इस हरकत से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। लेकिन मॉम मेरी बात तो बेबी डॉल, इट्स ओके, इट्स ओके। और I'll manage। अरे सासू मम्मा की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, समझो ना। ये अपने पति और अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती है ना। ये भले तुमसे कितना भी प्यार करती हैं, लेकिन मानेंगी तो अपने पति की ना। और तुम मूड मत ऑफ करो, ओके? क्या क्या डिसाइड किया था हमने? हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना? स्माइल, नाइस। अच्छा बताओ क्या खाओगी? मैं फटाफट बाहर जाता हूँ, लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। चीज केक है ना? चीज केक ना पसंद है ना? पता है मुझे। सम्राट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस घर के लोग मुझे भले ही भूल गए हों, लेकिन तुम्हें मेरी छोटी छोटी चीजें याद है। आई एम सो हैप्पी। तुमसे प्यार जो करता हूँ सेनोरिटा, अब चुपचाप अंदर जाओ, ठीक है? मैं बाहर जाता हूँ और फटाफट लेकर आता हूँ, साथ में बैठकर खाएंगे चीज केक। ओके। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ईशान। बहुत हो गया तानी का तमाशा, इसीलिए बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला किया है कि तानी को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। बट पापा यू बस कांट डू। ईशान, बस अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम फौरन लीगल फॉर्मेलिटी शुरू कर दो और जल्द से जल्द एक पब्लिक नोटिस निकलवा दो कि तानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पापा प्लीज जस्ट कूल डाउन। अरे तानी मेरी बहन है, आपकी बेटी है, आप उसे ऐसे कैसे जायदाद से बेदखल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते ईशान, क्यों नहीं कर सकते? घर की बेटी है, मतलब कुछ भी करेगी वो। हाँ, इसी बात का फायदा उठाकर उसने हमेशा हमको इमोशनली ब्लैकमेल किया है और हमेशा अपनी धौंस जमाती रही है वो हम पर। इस घर में रहकर अपनी आंखों के सामने अब हम उसकी और बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही उसकी मनमर्जी का गुलाम बनना मंजूर है हमें। इसलिए बेहतर है कि हम उससे रिश्ता ही तोड़ दें। पापा प्लीज प्लीज जस्ट कूल डाउन, अपना गुस्सा थूक दीजिए। ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। अरे हम सब तानी को जानते हैं ना, वो कितनी नासमझ है, कितनी इमेच्योर है। अरे आप हमेशा कहते रहते थे ना शी इज अ किड, शी इज अ चाइल्ड। अब आप समझिए कि सम्राट उसकी इसी नासमझी इमेच्योरिटी का फायदा उठा रहा है और अब ये बहुत जरूरी है कि हम उसे समझाएं। मगर कैसे ईशान, कैसे? क्या कहें उससे, क्या समझाएं? हमने हर तरीके से आजमा कर देख लिया, प्यार से, गुस्से से, बट शी जस्ट डजंट लिसन टू एनीवन। क्या चाहते हो कि हम उसकी चुपचाप सारी ज्यादतियां झेलते रहे, उस 2 टके के आदमी को इस घर का दामाद बना दे और रहने दें उन दोनों को यहां खुशी खुशी इस घर में? पापा मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सम्राट को एक्सेप्ट What do करिए। you want me to do? इतना ही प्यार करती है उस फ्रॉड से तो जाए उसके साथ और रहे जहां उसका मन करता है, लेकिन इस घर में उन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। पापा मैं जानता हूं आप तानी से बहुत प्यार करते हैं, पर इस वक्त अपने गुस्से की आवेश में आप ये नहीं समझ पा रहे कि अगर वो सम्राट के साथ चली गई ना, तो आप सोच भी नहीं सकते वो उसके साथ क्या करेगा। पापा मैं सम्राट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो निहायती गिरा हुआ इंसान है, बहुत घटिया इंसान। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तानी यहाँ हम सबकी आंखों के सामने रहे। कम से कम तब सम्राट उसे हर्ट नहीं कर पाएगा। पापा धीरे धीरे तानी सब समझ जाएगी, उसे सम्राट की असलियत दिखने लगेगी। I mean, how long can सम्राट फेक इट? उसके बाद तानी उसे खुद ही छोड़ देगी। इसीलिए आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पापा प्लीज जस्ट, पापा बिलीव मी, अभी आप तानी का साथ नहीं छोड़ सकते। पापा वो बहुत बुरी तरह से सम्राट के झांसे में फंस चुकी है और इस वक्त हमारा ये फर्ज है कि हम उसे सही रास्ता दिखाएं। ये तो बहुत अफसोस होगा हम सबको। सुहाग भाग्य से भरा रहे। अब ना जल्दी से इस घर को एक पोता दे दो ताकि दामिनी दादी बन जाए। एक पोता तो फ्री में लेकर आई ही है। दीदी दादी तो ऑलरेडी बन गई है। भाई पोता दो या पोती, अब घर की पीढ़ी आगे तुम्हें ही बढ़ानी है। जल्दी से पोता दे दो बस। बहुत इंतजार कर लिया है दामिनी ने और अनिरुद्ध जी ने।
हेलो। पूर्वी जी से बात हो सकती है? 1 मिनट। जी। भाभी आपके लिए फोन है। हेलो। हाँ जी, बहुरानी जी, नमस्कार। तुम? जी हम। मैडम जी क्या चक्कर है भाई? बड़ी जल्दबाजी है आपको मजे लेने की। हाँ जी, अरे शादी क्या हो गई है, आप भूल गई अपने बेटे को? हाँ, मुंह दिखाई करके तारीफें बटोर रही हैं। हमने सोचा आपको याद दिला दें कि आपका एक बेटा भी है, पूरा कागज नहीं है आप। और इतनी क्या पढ़ लिख गई हैं जो अपने बेटे को भुला दिया आपने? तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। वो तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता और हम उसे तुम्हारी शक्ल दिखाना नहीं चाहते। बकवास बंद करो, अपना फोन रखो तुम। अरे आपके चाहने से चलने लगे तो हमारी चाहत का क्या होगा बहुरानी जी? अरे मैं भी उसका बाप हूं भाई, आई एम हिज फादर। मेरा भी मन करता है उससे मिलने का, तो चला उससे मिलने उसके पास। वैसे अभी तो उसे घुमाने लेके आया हूं बाहर में। मैं बता नहीं सकता हूं मैडम जी, उससे मिलके मेरे कलेजे में कितनी ठंडक पहुंचनी मैं बता नहीं सकता। आप फील करना चाहेंगे उस ठंडक को? नहीं, शौर्य तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। शौर्य कहाँ है? तुम कहाँ हो? कहाँ तुम? शौर्य कहाँ है? अरे अरे अरे, हड़बड़ाहट क्यों? माय एक्स वाइफ। अरे भाई उसका एक्स पापा हूं मैं। सम्राट तुम कुछ तो करूंगा उसके लिए, इसलिए ले आया उसे स्विमिंग कराने। छई छप छई छप्पा के छई। तुम क्या कर रहे हो? अभी तो वो स्विमिंग सीख रहा है, ट्रेनर बता रहे थे पानी से बहुत डर लगता है शौर्य को। चाहिए क्या तुम? अरे ट्रेनर शेनर क्या भाड़ में, बाप हम उसके, हम सिखाएंगे उसे तैरना। और मैं बता दूं आपको, सारा डर निकल जाएगा लड़के का। गहरे पानी में फेंक दूंगा उसे मैं, सारा डर निकल जाएगा, तैरना सीख जाएगा। और बोलो तुम बात क्या कर रहे हो? तुम चाहते क्या हमसे? हो क्या तुम ये सब कुछ नहीं करोगे? तुम शौर्य को स्विमिंग नहीं। अरे इसे क्या हुआ? अभी तो इतनी अच्छे से बात कर रही थी, अब ये किससे बातें कर रही है? पता नहीं, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। मैं जो भी कर रहा हूँ उसका वीडियो आपको भेज रहा हूँ। नेटवर्क कवरेज फुल रखिएगा। अगर आप शौर्य को डूबते डूबते देख नहीं पाई तो कम से कम उसकी मौत तो देख पाएंगे। क्या कमाल का हो गया यार टेक्नोलॉजी आजकल, बाय गॉड। हाँ, दिल से दिल रहे कनेक्टेड हमेशा, समझी कि नहीं? नहीं। उर्मी, बैठे रहो बेटा, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे उठते नहीं। हेलो हेलो। इसका फोन है। मैं आपको कहाँ वो जाना बेटा। हाँ, जल्दी से ईशान भाई को बुला के लेकर चलो, जल्दी। अरे 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 उर्मी, बैठो तुम। क्यों मंगल में शनिचर को ला रही हो? देखो, इधर यहाँ रस्म चल रही है और वहाँ किसी की सुनवाई चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? किसका फोन था? सम्राट का फोन। मम्मी शौर्य को लेकर वो स्विमिंग कराने गया। शौर्य को कह रहा है कि वो देखा। मम्मी उसका वीडियो बना के हमको जाना पड़ेगा। बैठे रहो। उर्मी दीदी, शौर्य तो पापा जी के पास है, घर में सेफ है। पापा जी के साथ फोन आया था कि शौर्य को स्विमिंग पूल पे लेके। हमको जाना पड़ेगा, हमको उठ बैठो। अरे अरे उठो मत उर्मी, बैठ जाओ। रस्म चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, बैठ जाओ। थोड़ी देर की बात और है। शौर्य के